बिहार में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। हमारी टीम एक एक करके हर विधानसभा सीट का हाल आप तक पहुंचा रही है। 243 सीटों पर हमारी टीम पहुंच रही है। आपको बता रही है कि किस क्षेत्र में विकास के कितने काम हुए हैं, विधायक जी से जनता खुश है या फिर नाराज है, किस विधायक के काम पर मुहर लगने वाली है। हर पल पल की अपडेट टीएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और लगातार बिहार की सियासत के दिग्गजों से मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। धन्यवाद। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो बिहार चुनाव को लेकर के आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। बिहार में चुनाव है, आपकी क्या प्लानिंग है इस बार चुनाव को लेकर? क्या कुछ ऐसी खबरें हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं इस पर? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। अच्छा, ठीक है, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आप। मौजूदा अगर सियासत की मैं बात करूं तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के खूब घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष की ओर से सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग के साथ में बीजेपी की मिलीभगत है और चुनाव को जो है कब्जाने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। किस तरह से देखते हैं आरोपों को? देखिए, विपक्ष हताशा में है और निराशा में है। चुनाव लड़ने से पहले ही जो हार मान ले, ऐसा माना जा सकता है। बताइए, इलेक्शन कमीशन किसी के प्रभाव में है? भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है, सरकार के प्रभाव में रहता हो तो इंडिपेंडेंट संस्थान है और संवैधानिक संस्थान है। उस पर लोगों का भरोसा है, देश दुनिया का भरोसा है। उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं साहब। कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने से कोई फायदा ही नहीं है, हम लोग को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। नेता प्रतिपक्ष का जो अभी आया इंटरव्यू, हाँ, तेजस्वी जी का, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि उनको एहसास हो गया है कि इस चुनाव में बुरी तरह से हमें को जनता परास्त कर देगी और इसीलिए चुनाव में जाने के पहले ही है जो हार मान ले, क्या विपक्ष रहेगा, क्या चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर पर मुझे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, दोनों ने बहुत मजबूती के साथ केंद्र और राज्य ने मिलकर के बिहार का विकास में एक मॉडल कायम किया है विकास के। आप स्वयं भी आप उत्तराखंड से हैं, मगर आप पूछ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो आप पूछिए 2005 के पहले की जो सरकार काम कर रही थी लगातार 15 साल तक, उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भरोसा लोगों का उन्होंने जीता और जनता ने भरोसा दिया, तो 20 साल के दरमियान उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। बड़ा काम, छोटा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉ एंड ऑर्डर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, गांव के विकास के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए जो मूलभूत समस्याएं हुआ करती थी, उन समस्याओं को दूर निकालने का काम किया। अब कहीं आप नहीं जा पाकर जाएंगे तो आप पूछेंगे खाने की कमी है आपको, आप पता करिए कोई भूख से मर रहा है क्या। पहले रोजी रोटी का जो प्रश्न था, उस रोजी रोटी की समस्या का हल निकाल दिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने संयुक्त रूप से। तो मैं समझता हूँ कि और जो भरोसा दिया है वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार ने, उस भरोसे के ऊपर जनता को विश्वास है कि यही सरकार आगे भी और काम करे। बिहार बहुत पिछड़ा था, आज़ादी के बाद से ही आप समझ लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी की राज थी, 60 वर्षों तक अधिक राज किया कांग्रेस पार्टी ने देश में और राज्य में। और उसके बाद की जो स्थिति थी बिहार जैसे पिछड़ा प्रदेश, जहाँ कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है, रोजी रोजगार की समस्या है, खेतों पर निर्भरता है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा राहत मिला है और बिहार को आगे ले जाने में नीतीश कुमार की और मोदी की संयुक्त सरकार ने काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जनता दोबारा, वो जो लोग कहते हैं जंगल राज था, उस जंगल राज में कोई वापस नहीं जाना चाहता है, ऐसा मुझे भरोसा है। जनता का मन मिजाज भी आपने भापने की कोशिश की होगी। तुलनात्मक अध्ययन किया लोगों ने, 20 साल का नीतीश कुमार जी की सरकार और पहले 15 साल की सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में थी, उस सरकार में अभी था,
मैं था वहाँ पर, तो उसमें बहुत फर्क और अंतर है। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और आगे भी रहेगा। आपने देखा होगा अभी भी जनता दल यू का जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी से कम है। हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम कहाँ अपने वादे से अलग हट गए? इसलिए ये लोग जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं ये परेशानी हालत से गुजर रहे हैं, ये घबराए हुए हैं, इसलिए अनाप शनाप बोल करके लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आगे जब सरकार बनेगी तो यही मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम ठीक है, करेंगे। विपक्ष को अलग कर देते हैं। अब हम एनडीए गठबंधन पे आ जाते हैं। हाँ बताइए। एनडीए गठबंधन से कभी जो आपके सहयोगी हैं एलजेपीआर के चिराग पासवान जी, वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर देते हैं, सुशासन को लेकर के सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। जितना मांझी चिराग पासवान पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। गिरधारी यादव का जिक्र तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर ही दिया है। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? हमें लगता है कि एनडीए में बिल्कुल ही ठीक ठाक है, कहीं से कोई मतभेद का कोई प्रश्न उठता है। आम आदमी पार्टी में चुनाव लड़ रही है, एआईएमआईएम भी लगातार तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है, महागठबंधन में शामिल होने को लेकर के भी बातें कर रही है। किस तरह से आप देखते हैं? क्या जनता को मानते हैं? देश में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं और सबको फ्रीडम है कि अपनी पार्टी का विस्तार करे, प्रचार करे। जो चाहे जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, सब लोग, बिहार एक बड़ा स्टेट है, मजबूत स्टेट है, तो अपनी उपस्थिति कायम करने के लिए, अपने संगठन को विस्तार करने के लिए वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता ऐसे लोगों को अपना आशीर्वाद न दी है न देगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सीधी लड़ाई होने वाली है। एनडीए और महागठबंधन में सीधी लड़ाई होगी। कोई तीसरी शक्ति, कोई दूसरी शक्ति आने वाली, तीसरी शक्ति आने वाली नहीं है। चाहे जितना भी कोई हाथ पैर मार ले, अपनी उपस्थिति काम करने के लिए 243 सीट में चुनाव लड़ा है, कम से कम 5 कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा ना भाई। तो इस विस्तार की सोच में अगर कोई पार्टी आ रही है तो सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल यादव जी, आपने हमारे साथ चर्चा की और विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी हैं और आपकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि एनडीए में कोई गड़बड़ झाला नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है।